आज मैं डॉक्टर सोनम करनाल से एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जो छोटे से लेके बड़ी उम्र तक की महिलाएं व आदमियों सब दोनों में होती है। और उस प्रॉब्लम के बारे में वो बात भी किसी से करना नहीं चाहते, उसका इलाज भी चाहते हैं, वो डॉक्टर पे भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। वो प्रॉब्लम है कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन। हम ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई अगर पॉटी थोड़ी आई है, अगर रोज़ आती है पॉटी हो, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन को बोला जाता है जब हफ्ते में 4 बार से कम पॉटी आए, पॉटी बहुत टाइट आए, बहुत ज़ोर लगाना पड़े और पॉटी करने के बाद उनको लगे कि हमें पॉटी अभी दोबारा जाना है। मैं बहुत सिंपल तरीक़ों से आपको ये बताऊंगी, ये जो बहुत कॉमनली हमारे घर में सारा सामान है जिससे आप इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता क्या क्या है? पेट में दर्द, गैस, सिर में दर्द, बदहज़मी, लेज़ीनेस, पिंडलियों में दर्द, मुंह में दुर्गंध आती है और मुहासे हो जाते हैं। और कब्ज़ के कारण तो कई बार पेशेंट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है और प्रेग्नेंट लेडी के तो कई बार कच्ची दर्दें लग जाती हैं। और बुज़ुर्ग लेडी में तो प्रोलैप्स की एक प्रॉब्लम होती है। प्रोलैप्स का मतलब उनका जो शरीर है बाहर आने लगता है। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से है और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना आपके अपने हाथ में है। पहले उसके कारण जान लें कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन खान पान से होती है। जब हम कम रेशे वाला खाना, कम पानी और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो देर से सोते हैं, बारी बारी खाना खाते हैं, देर से उठते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। कई बार हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कई दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ों में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है। और और कई बार क्या होता है, जो एल्युमिनियम कंटेनिंग हमारे एंटासिड्स हैं उसमें भी काफ़ी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या दर्द निवारक दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे कोडीन वाली जो दवाइयाँ हैं, जो कफ सिरप होते हैं, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अब हम बात करेंगे कि हम उनका निवारण कैसे करें। मैं आपको 5 तरीके बताऊँगी जो हमारे निवारण करेंगे। कुछ तरीके तो वो हैं जो हमें रोज़ इस्तेमाल करने हैं और कुछ वो हैं जो हमें कभी कभी इस्तेमाल करने जब हम परेशान हों। उनमें से जो रोज़ के इस्तेमाल हैं, तो हमारे खाने में हम जिनमें पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, जिनमें रेशा या फाइबर बहुत ज़्यादा है, वो सब्जियां खानी चाहिए। फल बहुत सारे खाने चाहिए, जैसे पपीता तो 2 फांक रोज़ को खाना ही खाना है जिनको थोड़ी सी भी कब्ज़ी की प्रॉब्लम है। और पाइनएप्पल है, पियर है, अंगूर हैं, ये फल रोज़ खाने चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। बिकॉज़ अगर पॉटी टाइट हो जाती है तो वो अंतड़ियाँ उसको धक्का नीचे नहीं मार पाती और वो बाहर नहीं निकलती। लेडीज़ के लिए 3 लीटर पानी, जेंट्स के लिए 4 लीटर पानी पर डे। वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 10 से 12 गिलास पानी बनते हैं। अगर आप 10 से 12 गिलास पानी रोज़ पिएंगे तो आपको शर्तिया है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगी। इन केस आप फील करते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद भी हमें थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो बड़े छोटे छोटे टोटके हैं, जैसे हल्का सा काला नमक लीजिए, सुबह गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, और उसमें एक आधा नींबू निचोड़िए और इसको खाली पेट पी जाइए। ये एक बहुत ही मोर इम्पॉर्टेंटली काला नमक लेना है आपको। अगर आप इसको रोज़ पिएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम रात को कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, ऐसे दूध में या तो हम 3-4 मुनक्के ले सकते हैं, 4-5 मुनक्के उबाल कर, और फिर मुनक्का खा लें बीज निकालने के बाद और दूध पी लें। या दूध में 2 चम्मच देसी घी डाल लें गरम दूध में और उसको पी लें। घी उनको नहीं लेना है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और जहाँ उनको कोई और प्रॉब्लम है, जो उनको जो घी जैसे लिपिड वगैरह बढ़े हुए हैं उनको नहीं लेना। अंजीर ले सकते हैं आप, 2 अंजीर और आधा गिलास दूध उबाल के उसमें भी ले सकते हैं। और बहुत सिंपल इलाज, 2 चम्मच गुड़ लीजिए, दूध में उबालिए और उसको ले लीजिए। शर्तिया आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो ईसबगोल, जिसको हम कहते हैं ईसबगोल की भूसी जो होती है, जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, उसको अगर सुबह शाम लेंगे गर्म पानी में, गर्म पानी में लेना है, ना कि ठंडे पानी में, ना दही में, केवल गर्म पानी में
गर्म पानी में इसबगोल का भूसी लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सुबह शाम लेने से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसबगोल ऐसा दिखता है, ये एक तरह की भूसी होती है एक पौधे की, इसको लेना चाहिए आपको। तो और इसके अलावा जो आपको अपनी मूवमेंट रखनी है, अगर हम आलस होते हैं तब भी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो मैं आपको कुछ बहुत सिंपल आसन बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। उनमें से तो एक वज्रासन है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। रोज़ खाना खाने के बाद 5 मिनट बैठ सकते हैं। उसके बाद है बाल आसन, वज्रासन में बैठ के आगे को झुकेंगे, वो बाल आसन है। उसके बाद नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन, जिसमें एक टांग मोड़ेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन, फिर दोनों पैर मोड़ेंगे, पवन मुक्त आसन। फिर हम करेंगे साइड ट्विस्ट, पहले लेफ्ट और फिर राइट। इससे क्या होता है कि जो अंतड़ियां हैं वो उनकी मसाज हो जाती है तो मूवमेंट आसान हो जाती है। ये बेस्ट तरीके हैं जिससे कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, जिससे बहुत सारी और बीमारियां होती हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे जब तक क्लियरली निकलेंगे नहीं बॉडी में से, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं, जैसे माइग्रेन है, सिर में दर्द है। इन सब से निजात पा लेंगे केवल ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें। पानी, सब्जियां, फल और ये छोटे छोटे जैसे काले नमक वाला पानी, गुड़ वाला दूध, घी, अंजीर, मुनक्का, इसबगोल, इन सबको अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा और ये हम ताउम्र डिजीज़ फ्री रहेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो।